कॉन्फ्रेंस, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसनह वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुस्त मने आईनी रा, ए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानो शकिस्ता है कि गुमान नक्स जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूँ तो किसको ज़बां नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुँह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। वही लामकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए। ये नबी है जिनके हैं ये मकां, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। तो करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा। न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज की ये खूबसूरत सी महफिल कुतुबुल अक्ताब, कुतुबुल मशाइख बैरोबर, कुदवतुल औलिया, नायबुन नबी फिल हिंद, मुईने बेकसां, मुईने दर्दमंदां, मुईने मिल्लत वद्दीन, सैयदी ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए इनेकाद पजीर है। मुझसे पेशतर आपने हमारी जमात के बुज़ुर्ग आलिम दीन हज़रत अल्लामा अल्लाह बख्श साहब अशरफ़ी से, और उनके बाद हमारे अर्दिल अज़ीज़ बिरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा सैयद नूर मियाँ साहब से उनकी अपनी गुफ्तगू को समात कर लिया है। दो खूबसूरत गुफ्तगू के बाद अब किसी गुफ्तगू की ज़रूरत और हाजत नहीं रहती, लेकिन चूँकि महफिल सजी है और आप सब मौसिम के कहर के बावजूद भी तशरीफ़ फरमा है। हालांकि मौसिम इस वक्त प्रोग्राम की हिमायत में नहीं, खुला आसमान है, मैदान है, लेकिन फिर भी गरीब नवाज के ग़ुलाम जम कर बैठे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस जज्बे सादिक को सलामत रखे। इस वक्त हर सोर के जुमला खुश अक़ीदा मुसलमान और यहाँ के अइम्मा और बिलखुसूस उलामान अशरफ कमेटी के जुमला जियाले जवानों को मुबारकबाद पेश की जाती है कि उन्होंने अपने मुर्शिद आज़म हुजूर सरकार गरीब नवाज बेकस पना बंदा परवर बंदा नवाज की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए इतनी खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। अल्लाह तबारक व तआला हर एक को उसकी सही की बजाय अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर अता फरमाए। मैंने जिस आया करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप सबको हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ज़बान बड़ी अजीम चीज़ है। ज़बान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुस्न भी दिया है और ज़बान को अल्लाह ने ऐब भी दिया है। जिस इंसान की ज़बान संवर जाती है वो इंसान बड़ा अजीम हो जाता है, और जिस इंसान की ज़बान बिगड़ जाती है वो इंसान बड़ा बदतरीन हो जाता है।
इंसान की खूबी उसकी जबान के पर्दे में छुपी हुई है। इंसान जब जबान खोलता है तो दिल में जो कुछ होता है वही बाहर आता है। जैसे मशकीज़े का मुंह खुलने के बाद मशकीज़े से चीजें बाहर आती है, बोरी का मुंह खुलने के बाद बोरी से चीजें बाहर आती है, मटके का मुंह खुलने के बाद मटके से चीजें बाहर आती है, वैसे ही इंसान के अंदर क्या है, इंसान कितना खूबसूरत है अंदर से। याद रखना, चमड़ी की खूबसूरती कोई खूबसूरती नहीं है, बल्कि इनसाइड की खूबसूरती बड़ी अजीम है। इसलिए कि चमड़ी खूबसूरत हो जाए तो लोग प्यार करते हैं, दिल खूबसूरत हो जाए तो खालिक प्यार करता है, चेहरे खूबसूरत हो जाए तो मखलूक प्यार करती है, और अगर दिल खूबसूरत हो जाए तो खालिक प्यार करता है। अगर चेहरे में हुस्न आ जाए तो मखलूक दोस्ती करती है, और अगर दिल खूबसूरत हो जाए तो फरिश्ते दोस्ती करते हैं। इंसान का जिस्म खूबसूरत हो तो लोग उसकी इज्जत करते हैं, लोग उसकी तकरीम करते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं। लेकिन जब अल्लाह अकबर, इंसान का दिल खूबसूरत हो जाता है तो कब्र में जाने के बाद नकीरैन भी उसकी ताज़ीम करते नजर आते हैं, नकीरैन भी उसका एहतराम करते नजर आते हैं। दिलों की खूबसूरती बड़ी अजीम शय है। इसीलिए तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह न तुम्हारे चेहरे देखता है, न तुम्हारे माल देखता है, अल्लाह तो तुम्हारे दिलों को देखता है। तो अंदर जो कुछ है वो जबान के जरिए से बाहर आता है। इंसान कितना पीवर है उसकी जबान बताती है। अल्लाह अकबर। तो जबान बड़ी अजीम चीज है। जबान नमरूद के पास भी थी, जबान इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी थी, जबान मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी थी, जबान फिरौन के पास भी थी, जबान यजीद के पास भी थी, जबान इमाम हुसैन के पास भी थी। मगर कुर्बान जाएं, उन्होंने अपनी जबान से जो लोगों ने बकवास की है आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं है। जिन्होंने जबान से अच्छी बातें करके लोगों का दिल जीता है आज उनके गुंबदों मीनार चमकते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। जबान बड़ी अजीम चीज है, इसीलिए अल्लाह ने हर नबी को जबानदां बनाया है, हर नबी को अल्लाह ने खतीब बनाया है। अल्लाह अकबर। इंसान जबान के जरिए बहुत काम करता है। कलम बहुत अहम है, कलम बहुत कीमती है, मगर कलम तक रसाई उन लोगों की है जो पढ़े लिखे हैं, मगर जबान से जो बातें निकलती है अनपढ़ लोगों के दिल में भी उतर जाती है। कलम में कितनी तासीर है ये आप जानते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, जबान की तासीर अपनी जगह है। अल्लाह के बंदो, जबान खुलती है बड़ी अजीम है। इसीलिए तो आप देखें 23 साल की कलील मुद्दत में मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो इनकलाब पैदा किया था वो जबान से निकले हुए जवाहिर पारे, वो जवाहिर पारे अल्लाह अकबर, जो आज भी अगर बुखारी को मिल जाएं तो बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस बनते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को मिल जाएं तो अल्लाह अल्लाह, वो शेख जो है वो अपने जमाने के अजीम जो है मुहद्दिस और इमाम मुहद्दिसों के इमाम बनते नजर आते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, हुजूर जब बोलते थे ऐसा लगता था जैसे फूल झड़ते हैं। मेरे इमाम ने उसकी मंजर कशी यूं की है, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। मैं निसार तेरे कलाम की मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। याद रखना, जबान सिर्फ इंसान के दिल की अक्कासी नहीं करती, जबान खून की भी अक्कासी करती है, जबान इंसान के नसब की भी अक्कासी करती है। बद नसब लोग बद जबान होते हैं, खुश नसब लोग खुश जबान होते हैं। जबान बड़ी अजीम होती है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह अकबर। जिस खूबसूरत गुफ्तगू के जरिए से खित्ते अरब में मुस्तफ़ा जान रहमत ने इनकलाब पैदा किया था, मुस्तफ़ा जान रहमत का अजीम जानशीन बनकर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज इस जमीन पर तशरीफ लाते हैं और अपने मौइज़ते हसना के जरिए से, अपने वाज के जरिए से, अपनी गुफ्तगू के जरिए से कैसा इनकलाब पैदा करते हैं। आज भी हिंदुस्तान के छोटे छोटे देहात में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, बंगाल की खाड़ी तक, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, एमपी हो, यूपी हो, अगर छोटे छोटे देहात में भी अजान का लाहूती नगमा दिन में 5 मरतबा गुनगुनाया जा रहा है
तो ये सुल्तानुल हिंद की जबान की बरकतें हैं, सुभान अल्लाह। सुल्तानुल हिंद की जबान की मेहनतें हैं। अल्लाह अकबर। एक बात बताऊं, अल्लाह अल्लाह, जबान वाला जबान समझता है तो इनकलाब आता है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान की जमीन पर आए थे, यहाँ का कल्चर अलग था, यहाँ की तहजीब अलग थी, यहाँ का तमद्दुन अलग था, यहाँ की फिक्र अलग थी, यहाँ के लोग अलग थे, अंदाजे जिंदगी जुदा था, खाने का अंदाज अलग है, उठने का अंदाज अलग है, बैठने का अंदाज अलग है, सोने का अंदाज अलग है। मैं किसी की तहकीर नहीं करना चाहता, कितना फर्क था। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह घी के जरिए से जो है वो किसी को खिलाकर जान बचाना चाहते थे, और यहाँ के उस वक्त के लोग घी को चिरागों में जला करके जाय करना जानते थे। अल्लाह अकबर। जानवरों का एहतराम था, इंसानों की जो है वो कुर्बानियां की जा रही थी। यहाँ की सोच है, एक खातून अगर बेवा हो जाती, शौहर की लाश के साथ उसे जिंदा जलाया जा रहा था। बेटियां पढ़ाना और बेटियां बचाने का तसव्वुर अगर आज किसी ट्रक के या किसी लारी की पुष्ट पर लिखा हुआ है तो यह सरकार गरीब नवाज की मेहनतों का नतीजा है कि यहां वालों को यह शऊर मिला है कि बेटी बचाई जाए, बेटी पढ़ाई जाए। सुल्तानुल हिंद किरदारे मुस्तफा के नायब बनकर आए हैं, कल्बे मुस्तफा के नायब बनकर आए हैं, सोचे मुस्तफा के नायब बनकर आए हैं, फिक्रे मुस्तफा के नायब बनकर आए हैं। उनकी जबान को देखकर मुस्तफा जाने रहमत की जबान की यादें ताजा हुई है, उनके चेहरे को देखकर मुस्तफा जान रहमत के चेहरे का अंदाजा हुआ है। लोग हैरान थे, जब मुईन के चेहरे की राना जो का ये आलम है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के चेहरे के अनवार का आलम क्या होगा। जब सैयदा का बेटा इतना खूबसूरत है तो आमिना के लाल के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। सुल्तानुल हिंद ने इनकलाब बपा किया। बातें तो बहुत हैं, मौसम हिमायत नहीं करता, मैं अपनी गुफ्तगू जल्द उन्वान की तरफ ला करके समेटने की कोशिश करूं। अल्लाह अकबर। गुफ्तगू अल्लाह अल्लाह बड़ी अजीम होती है। गुफ्तगू से आग लगाई भी जाती है और आग बुझाई भी जाती है, खिताबात से आग लगाई भी जाती है, आग बुझाई भी जाती है। सरकार गरीब नवाज ने आग लगाई भी और आग बुझाई भी। अल्लाह अकबर। आप कहेंगे हैरत है, आप ममदूकत की तारीफ करने बैठे हैं या कुछ और। हम तो दोनों आंखों से देखते हैं, हम तो सिक्के के दोनों रुखों को देखते हैं। हिंदुस्तान का हर फर्द सुन ले, गरीब नवाज ने अपनी जबान से इस जमीन पर आग लगाई भी थी, आग बुझाई भी थी। कुफ्र की आग को बुझाया था, इश्क मुस्तफा की आग लगाई थी। वो आग जिससे जहन्नम की आग सर्द पड़ सकती थी, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान का मुबल्लिग आजम अब आइए, उन्होंने अपने खुतबात के जरिए से खताबत हम भी करते हैं। वैसे मैं कोई खतीब तो नहीं हूं, लेकिन लोग कह देते हैं शायद वो खता इज्तिहादी करते इस मामले के अंदर, लेकिन लोग खता जो है वो खतीब कह देते हैं। मैं कोई खतीब भी नहीं, कोई वाइज भी नहीं, कोई अदीब भी नहीं, कोई अहले इल्म भी नहीं, लेकिन एक बात है, खिताबत हम भी करते हैं। तकरीर करते करते गले बैठ जाते हैं। हम अपने मुरीदों को नमाजी नहीं बना पाते, हम अपने बच्चों को नमाजी नहीं बना पाते, हम अपने शागिर्दों को नमाजी नहीं बना पाते। बरसों से जो लोग मिलते हैं बेनमाजी थे, अब भी बेनमाजी है। सुल्तानुल हिंद, तुम्हारी जबान में क्या तासीर थी। तुमने सिर्फ नमाजी नहीं बनाया, तुमने 90 लाख को ईमान की दौलत अता फरमाई। लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं, एक गमला भी नहीं टूटा है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। एक माला भी नहीं टूटी है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। किसी की मजहबी इबादत गाह को मिस्मार नहीं किया गया है, 90 लाख को ईमान मिल गया है। किसी को तू तक नहीं कहा है। अल्लाह अकबर। मैं जिम्मेदारी से एक एक लफ्ज का जिम्मेदार मैं खुद हूं। किसी को तू भी नहीं कहा, किसी को अबे भी नहीं कहा, और 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। कोई मुनाजरा नहीं हुआ, 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, 90 लाख को ईमान की दौलत नसीब हो गई है। वजह, उन्होंने वास कहा था, उन्होंने खिताबत के जौहर नहीं दिखाए थे, उन्होंने वास कहा था। वास किसे कहते हैं? दिल सोजी के साथ हक के पैगाम को किसी के दरवाजे दिल पर रख देने को वास कहते हैं। सरकार मोइन मिल्लत वद्दीन कैसे खूबसूरत वाइस थे, कैसी खूबसूरत गुफ्तगू की थी। अल्लाह अकबर। वो खुदा के
गद्दार जो कभी गोबर के सामने सजदा कर रहे थे, चूहों के सामने सजदा कर रहे थे, सांप और बिल्लियों के सामने सजदा कर रहे थे, वो आवारा पेशानी को सिर्फ अपने लफ्जों के वो चंद सादे सीधे जुमलों के गुलदस्ते सजे हुए जब उनके दरवाजे दिल पे रखा है तो अल्लाह अकबर, खुदा के बाकियों को खुदा का वफादार बना दिया है। और आप अंदाजा फरमाएं, आज भी देख ले, दुनिया के तमाम खित्तों का जायजा ले, किसी मुबल्लिग को इतनी पजीराई नहीं मिली जो हिंदुस्तान में सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज को मिली थी। अल्लाह अकबर, वाज किस तरह का था? अगर मैं आपके सामने इसी पे गुफ्तगू करूं तो बहुत वक्त जाए, लेकिन मैं आप बात समेटता हूं। वाज किस तरह का था, कैसी गुफ्तगू करते थे? वाज लोगों की अक्लों के मुताबिक, लोगों के शऊर के मुताबिक, लोगों के अंदाज़े जिंदगी के मुताबिक। आइए, हिंदुस्तान में जब आपने कदम रखा तो उस वक्त बदकारी बहुत आम थी। अब ध्यान से सुनना, बदकारी बहुत आम थी, जिना बहुत आम था। अल्लाह अकबर, लोग जानवरों के साथ भी कुछ लोग बदकारियां किया करते थे। आज भी ऐसे बदकार लोग हैं जो बदकारी बहुत आगे हैं। अल्लाह अकबर, सुल्तानुल हिंद सरकारे गरीब नवाज की महफिल है। कोई महफिल 10 मिनट की है, कोई महफिल 15 मिनट की है, कोई महफिल 20 मिनट की है, इससे ज्यादा की महफिलें नजर नहीं आती। अंदाजे गुफ्तगू देखें, सुल्तानुल हिंद फरमाती हैं, अल्लाह अकबर, जब सरकारे आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा गया और आप जमीन पर उतरे तो मियाँ बीवी में जुदाई हो गई। लंबा सा उन्वान है, उसकी तरफ नहीं जाता। कुदरत ने लिबास तक ले लिया। ध्यान से सुनना, कुदरत ने लिबास तक ले लिया। जिस आदम को जन्नत में बनाया था, जन्नत से बाहर किया। हमारे लिए कितनी इबरत की बात है, एक लग्जिश पैगंबराना पर मासूम को जन्नत से बाहर कर दिया जाता है। इतने सारे पाप करने वाले जन्नत में दाखिले का ख्वाब कैसे देख लेते हैं? हैरत की बात यह है, मासूम अगर लग्जिश पैगंबराना करे तो सिर्फ बाहर नहीं किया जा रहा है, लिबास तक ले लिया जा रहा है। मैं बेबाक लोगों की तरह ये तो नहीं कहूंगा कि लिबास छीन लिया गया, नहीं। अल्लाह अकबर, हजरत आदम से लिबास वापस ले लिया गया, हजरत हव्वा से लिबास वापस ले लिया गया। एक बात बताऊं, पता चला अच्छा लिबास परमानेंट उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो गुनाह नहीं करते, जो बदकारी नहीं करते, जो बुराई नहीं करते। मेरे जवानों, अगर हमेशा खूबसूरत लिबास पहनना चाहते हो तो गुनाह छोड़ दो। आज तुम अपनी कोशिशों से पहन रहे हो, अल्लाह तुम्हें अपने करम से पहनाएगा। मरने के बाद भी तुम्हें जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा, जन्नत के बाद के तख्त व ताज पे तुम्हें बिठाया जाएगा। बहरहाल लिबास वापस लिया गया, बीवी को जद्दा में उतारा गया और शौहर को हिंद में उतारा गया। मैं फिर इसकी तरफ जाऊंगा तो लंबी होगी, लेकिन आपने बार बार सुना भी होगा खुतबा से। पता चला मियाँ बीवी में जुदाई, मैं उनको गुनाहगार नहीं कह रहा हूं, ना उनके फेल को गुनाह कह रहा हूं, समझाने के लिए कह रहा हूं। मियाँ बीवी जब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं तो अल्लाह बता रहा है कि ऐसे जुदाई पैदा हो। आज लोग कहते हैं तलाक ज्यादा क्यों हो रही है? मैंने कहा मियाँ बीवी गुनाह कर रहे, अगर वो गुनाह करना छोड़ दें तो मियाँ बीवी में जुदाई पैदा। हजरत आदम ने कोई गुनाह नहीं किया था, खता नहीं की थी, वो लग्जिश पैगंबराना थी, उसके पीछे करोड़ा करोड़ हिकमत थी, लेकिन जुदा किया। देखो पता चला जुदाई अल्लाह की नाफरमानी की वजह से। हम नाफरमानी कर रहे हैं, उन्होंने नाफरमानी नहीं की थी, उन्होंने तो लग्जिश पैगंबराना की थी, लेकिन दोनों को कितना दूर कर दिया गया। बहरहाल तौबा की, 200 साल तक तौबा की। यहां तो एक जलसे में तौबा करके घमंड कर रहे हैं कि हमने तौबा कर ली। मुजरिम पाप और जिना और अय्याशियां करके एक बार अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे पढ़ के सोचते हैं कि मैं जन्नती हो गया। हो भी सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन कुदरत की गैरत का अंदाजा कौन करेगा? मासूम 200 साल तक के तौबा करता है और कोई जवाब नहीं दिया जाता, लेकिन उसके बाद फिर एक जुमला जबान से निकलता है, या अल्लाह तेरा वो महबूब जिसका नाम मोहम्मद अहमद है, उनके सदक़े में मुझे माफ कर दे। तो रहमते खुदा हजरत आदम की बनाए लेती है,
और कहा जाते आदम ये नाम तुमने कहां से जाना? तो उस वक्त जवाब आता है, या अल्लाह जब हमने आंखें खोली थी तो अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा। अल्लाह अकबर। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, जन्नत के फूलों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, हूरों की पेशानी पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा, हूराने जन्नत की पुतलियों पर, आग की पुतलियों पर तेरे नाम के साथ उनका नाम देखा। तो तूने जिसका नाम अपने नाम के साथ जगह जगह लिख रखा है, हमें पता चल गया कि वो तेरा महबूब है, उसी के सदके में माफ कर दे। अब तक 200 साल तक जवाब नहीं आया, लेकिन अब जवाब आया तो इस शान से आदम उसका नाम लेकर तूने अपने लिए माफी तलब की। अगर अपनी सारी औलाद के लिए माफी मांगते तो हम सबको माफ कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है। नामे मोहम्मद आंखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद सल्ले अला का सेहरा सजाकर दूल्हा बनाया, नामे मोहम्मद बढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हो रे लाशा जो लेगा, नामे मोहम्मद पूछेगा मौला मुझसे, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आके दिल के समा के, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा, नामे मोहम्मद अपने जमीले रजवी के दिल में आजा समा जा, नामे मोहम्मद। कितना खूबसूरत नाम है, इधर लिया उधर जवाब है। हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने हमें उनकी उम्मत में पैदा किया, जिसके सदके में हजरत आदम की तौबा कबूल हुई। बहरहाल फिर हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, हजरत आदम को हव्वा से मिला दिया गया। बहुत हया के पर्दे में अब गरीब नवाज का वाज रख रहा हूं, यहां से उनका वाज शुरू होता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, जब हजरत आदम की हजरत हव्वा से मुलाकात हुई तो हजरत हव्वा से आपने वजीफे ज़ौजियत अदा किया। इससे बढ़कर हया के अल्फाज नहीं है, मर्द औरतें सभी समझ जाएंगे। हजरत आदम ने पहली मर्तबा हजरत हव्वा के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा किया तो अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, गुस्ल करो, नहाइए, इस अमल के बाद आपको नहाना है। आपने नहाया, पहली मर्तबा दुनिया के पानी से नहाया तो एकदम फ्रेश हो गए। कुरान कहता है लितस्कुनु इलैहा, बहुत फ्रेश महसूस किया, बहुत खुश थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ जिब्रील कितना अच्छा महसूस कर रहा हूं मैं। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पता है इस गुस्ल का सवाब क्या है, इस गुस्ल का अज्र क्या है? हजरत आदम ने कहा, क्या है? तो कहा, जितने कतरे आपके बालों से निकलकर टपके हैं पानी के, हर बाल के उस कतरे के बदले में अल्लाह ने आपको 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाया। गौर कीजिए, ये गरीब नवाज का वाज है, जबान मेरी है बात है। कभी 850 साल पहले इस राजस्थान में यही तकरीर हो रही थी, आज मैं उसको रिपीट कर रहा। 850 साल के बाद कोई गरीब नवाज का मलंग इसको रिपीट कर रहा है, आप सुन रहे हैं? सुनिए तो सही, हर कतरे के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब। और इतना ही नहीं, कहा जितने पानी के कतरे टपके हैं उसकी तादाद के बराबर फरिश्ते पैदा किए जाते हैं, और वो सारे फरिश्ते गुस्ल करने वाले के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, लेकिन फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मगर आदम, अब ध्यान से सुनना, हिंदुस्तान वालों को कैसे सुधार रहे हैं गरीब नवाज सरकार, मेरे मुर्शिद। एहसान है, क़यामत तक एहसान रहे। जो गरीब नवाज को मुंह चिढ़ाते हैं उनके बाप दादाओं को भी गरीब नवाज ने ही मुसलमान किया है। हाँ, तो मुंह चिढ़ाने वालों को समझना चाहिए कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, दूसरों को मौका देते हो, ये क्या कर सकते हैं? हमने कहा जो अल्लाह का दीन दयारे गैर में जिंदा कर सकता है और दिलों के अंदर पैदा कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता? जो दिलों को जिंदा कर सकता है, जो रूहों को बालिदगी अता कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है? अल्लाह के बंदो जरा सोचो। सुल्तानुल हिंद कहते हैं, फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, बीवी के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा करने पर तो ये गुस्ल का अज्र है, लेकिन अगर किसी ने जिना किया और बदकारी की
सब समझते हैं। अब मैं इसकी तशरीह नहीं करता, इसको मैं खुलकर नहीं बयान कर सकता, इसलिए कि लोग जिना करने में नहीं शर्माते, जिना का अजाब सुनने में लोगों को बड़ी शर्म आती है। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं कि सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया आदम से, ए आदम, अगर कोई जिना, अच्छा पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर ये पूछ भी लिया जो छूट गई बात, एक जुमला। हजरत आदम ने कहा जिब्रील, ये जो हर गुस्ल के कतरे पर साल भर की इबादत का सवाब मिला है, ये सिर्फ मुझे मिला है या किसी और को भी मिलेगा? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा जो भी शादी के बाद बीवी के साथ गुस्ल, यानी बीवी के कुर्बत के बाद गुस्ल करेगा, अल्लाह तबारक व तआला हर मोमिन को इसका अज्र और सवाब अता फरमाएगा, यानी हर कतरे के बदले में 1 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन फिर कहा, ऐ आदम, अगर कोई बीवी के करीब जाकर के गुस्ल करने की बजाय किसी अजनबी औरत के पास जाए, नाजायज काम करे, हराम काम करे, जिना करे, बदकारी करे, फिर उसके बाद जब वो गुस्ल करेगा तो जितने कतरे गुस्ल के टपकेंगे, हर कतरे के बदले में उसे 1 साल का गुनाह लिखा जाएगा, 1 साल का वबाल गुनाहों का लिखा जाएगा। और जितने कतरे टपकेंगे गुस्ल के पानी से, उनकी तादाद के बराबर शयातीन पैदा किए जाएंगे, और वो सारे शयातीन मिलकर जितना भी पाप करेंगे, जितना भी जुर्म करेंगे, जितने भी गुनाह करेंगे, जितनी भी बुराइयां करेंगे, उन सब का वबाल उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा, जिसके जिना की वजह से वो जो है, अल्लाह अकबर, वो शयातीन पैदा हुए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज की मोहब्बत का दावा भी है, आज हमारे छोटे छोटे लड़के, नन्हे नन्हे बच्चे बदकारी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें यकीनन इस उन्वान से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जब यूट्यूब पर खबरें आती है, जब ये बातें यूट्यूब पर चलती है कि मुसलमान का बच्चा 16 साल की उम्र में जिना के अड्डे पे पकड़ा गया, तो अंदर से कलेजा कटता है। ऐ मेरी कौम के जवानों, मैं जानता हूं कि तुम जानी नहीं हो, क्योंकि जानी लोग जलसे में नहीं आते, शराबी लोग जलसे में नहीं आते, जुआरी लोग जलसे में नहीं आते। अरे तुम लोग तो हमारे लिए बड़े अजीम हो, मुकद्दस हो, लेकिन इंटरनेट के जरिए से गुफ्तगू किससे की जाती है और बात यकीनन उन कानों तक पहुंचती है जिन कानों को इसकी जरूरत है। मेरी कौम के जवानों, तुम्हें पता है जिना करने वाला बुज़दिल होता है, जिना करने से बुज़दिली आती है, जिना करने से बीमारियां आती है, जिना करने से रोजी घट जाती है। आज पूरी उम्मत रो रही है रोजी के मामले को लेकर, रोजी में बरकत नहीं है। मेरी बहनों की भी तवज्जो चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया जानी हो गई, लेकिन ये जरूर है, एक मुहक्किक ने अमेरिका से एक रिपोर्ट शाये की, हर 5 मिनट में दुनिया में एक जिना हो रहा है, हर 5 मिनट में दुनिया में एक जिना, यानी सबसे ज्यादा गुनाह अगर कोई हो रहा है, यानी नमाज अगर कज़ा हो रही है तो अल्लाह अकबर, एक दिन में 5 वक्त हो रही है, लेकिन जिना कितने हो रहे हैं जरा गौर तो कीजिए, कत्ल से ज्यादा जिना हो रहे हैं। अल्लाह की पनाह, इसलिए कि बेबाकी है, जिना को फैशन का नाम दे दिया गया है, गंदी पिक्चरों ने उस पर जलते में तेल का काम किया है। सुन लो, अल्लाह अकबर, पहले बांझपन औलाद न होने की बीमारी औरतों को थी, औरतें बांझ होती थी तो बच्चे नहीं होते थे। आज डॉक्टरों की तहकीक है कि मर्द बांझ हो गए, हंसने की बात नहीं, आज मर्द बांझ हो गए। मर्द क्यों बांझ होते हैं? 2 वजह से। एक, शादी से पहले जो जिना करते हैं, कुदरत उनको यह सजा देती है कि औलाद के लिए तरसा दे, क्योंकि तुमको खुदा ने जो नेमत दी थी, उस नेमत को तुमने जहां रखना था वहां नहीं रखा। और दूसरी, मर्दों के बांझ होने की वजह यह है कि गटरों में जो अपनी जवानी को बिस्तरों से बहाते हो या बैतुल खला में बहाते हो, यानी अपने हाथों से ही अपने उज़्व के साथ जिना करते हो, उससे मर्दों का बांझपन आता है। आज पहले शादी होती थी तो पूछो अपने बड़े बूढ़ों से, 1 साल के अंदर अंदर अक्सर लोग बाप बन जाते थे अगर बीवी का बांझपन ना हो। पहले बांझपन औरतों में, रोजी को लेकर के लोग तरस रहे हैं, लाखों कमाते हैं, बरकत नहीं। हम लोग तो फकीर लोग हैं, तकरीर के लिए जाते हैं, करोड़पति के महल में भी जाते हैं, गरीब के झोपड़े में भी जाते, सबका मसला है रोजी में बरकत नहीं। करोड़पति लोगों की रोजी में भी बरकत नहीं,
गरीबों की रोजी में बरकत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिना करने से 3 मुसीबतें आती है। नंबर 1, पहले तो चेहरे का नूर जाता है। कॉस्मेटिक आइटम को इस्तेमाल कर करके इतराने वालों और आईने के सामने फुदकने वालों, कॉस्मेटिक आइटम 2 घंटे से ज्यादा तुमको नहीं चमका सकता, लेकिन जो अल्लाह का नूर है, अल्लाह का नूर वो हर मोमिन के साथ है। और मोमिन के चेहरे वो होते हैं कि जिनको देख लो तो खुदा याद आ जाए। जिनको देखो तो आज चेहरे देखो कैसे लगते हैं, उदास चेहरे, उतरे हुए चेहरे, अफसुर्दा चेहरे। वजह जिना है। जिना करने से चेहरों का नूर छीना जाता है। चेहरों की खूबसूरती के लिए हजारों रुपए खर्च करने वालों, तुम्हारे और मेरे रसूल जो कायनात के सबसे खूबसूरत तरीन इंसान थे, उन्होंने बताया पाक दामन बनोगे तो चेहरे जमीन पे भी चमकेंगे, जनाजों में भी चमकेंगे, कब्र में भी चमकेंगे, और मैदान महशर में तो 14वीं रात के चांद की तरह चमकेंगे। निगाहों पे कंट्रोल करना सीखो, फिर देखना चेहरे कैसे होते हैं। आज वो चेहरे मैं अपने नौजवानों के नहीं देख रहा हूं, बल्कि मेरा उन्वान नहीं, लेकिन गरीब नवाज के जद की मुझे याद आ गई, उनके जद्दे करीम की मुझे याद आ गई। कौन? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह के खानदान में एक शहजादा है जिसको दुनिया इमाम अली रजा के नाम से जान। इमाम अली रजा इतने खूबसूरत थे कि खूबसूरती की वजह से चेहरे पर नकाब डाल के घर से निकलना पड़ता था, वरना लोग चलने नहीं देते थे उनको रास्ता। जरा गौर तो करें, बस यहां मेरा तो दिल मचलता है, अगर ये किसी खानका में कहा जाता तो शायद सूफिया उठ करके इस पे वज्द करते, रक्स करते कि कोई इतना भी खूबसूरत हो सकता है। अल्लाह अकबर, क्या हुस्न होगा अली के लाल का, और वो भी सगा बेटा नहीं मौला अली का। मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बेटे इमाम बाकिर, उनके बेटे इमाम जाफर सादिक, उनके बेटे इमाम मूसा काजिम, और उनके बेटे हमारे मुर्शिद इमाम अली रजा। कितने खूबसूरत, अंदाजा कर लो, है कोई खूबसूरत इतना? मैं हैरान रहता हूं, या अल्लाह, जब अली का बेटा इतना खूबसूरत है, अली की रजा में इतना हुस्न है, तो इमाम अली के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। अरे 14वीं सदी के बेटों को देखकर कहने वाले ने कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो कीजिए, इमाम अली रजा का चेहरे पे नकाब है तो कोई लाओ। आजकल तो लोग धूप में नहीं चलते कि रंग जल जाएगा, हैं? जिनके हाथों में हथकड़ियां डालकर, पैरों में बेड़ियां डाल के मदीने मुनव्वरा से बगदाद तक लाया जाता था, धूप के बावजूद ये हुस्न क्यों है? ये हुस्न तकवे का है। लोग कहते हैं कुव्वते हाफजा बादाम खाने की वजह से आती। मैंने कहा तू बादाम खाकर भी उतना हाफजा तेरा मजबूत नहीं है जो पेट पे पत्थर बांध करके कुव्वते हाफजा रखते थे। जिन्हें रोटी के टुकड़े नसीब नहीं थे वो बादाम कहां से लाते? भैया बताओ तो सही है। वो बातें करते हो, हाँ हो सकता है बादाम का अमल दखल हो सकता है कुव्वते हाफजा में, लेकिन कुव्वते हाफजा का बेहतरीन तरीका, गुनाह छोड़ दो, हाफजा मजबूत कर लो। सारे बलाओं की सबसे बड़ी वजह है गुनाह। हुस्न गया गुनाह की वजह से, जवानी गई गुनाह की वजह। अगर गुनाह ना करो तो जवानी भी कभी ना जाए। 80 साल में भी कभी बुढ़े नहीं हो सकते। बुढ़ापा भी गुनाहों की वजह से आता है। 40 साल की उम्र में कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हो, गरीब नवाज ने 60 साल की उम्र में शादी की और उनके यहां बच्चों की विलादत भी हुई। है कोई तुम्हारा 60 साल का ऐसा बंदा? बताइए। तो वहां उम्र 60 साल की हो जाती थी मगर बुढ़ापा नहीं आता था, इसलिए कि जो बुढ़ापा आता है वो भी गुनाहों की वजह से आता है। आप कहेंगे ये क्या बात कर रहा है? मैंने कहा कुरान कहता है वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, बलद अमीन की कसम। और तफसीरी तर्जुमा करना हो तो यूं कह लें, विलादत गाहे इब्राहिम की कसम, विलादत गाहे ईसा की कसम, विलादत गाहे मूसा की कसम, विलादत गाहे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कसम। 4 कस्में उठा के फिर कहते हैं
लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया। लेकिन खूबसूरत तो हमने बना दिया, जब औकात आदमी भूल गया तो फिर क्या किया, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, उसको बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल, जा बुढ़ा हो जा। जवानी में जिना कर रहा था, अब जा बुढ़ा हो जा। जवानी में शराब पी रहा था, अब बुढ़ा हो जा। जवानी में जुआ खेल रहा था, बुढ़ा हो जा। आप कहेंगे भाई 80 साल की उम्र में बुढ़ा नहीं होता, बूढ़ा होना और है, 80 साल का होना और है। हजरत खिज्र की उम्र कितनी हो गई? आप घर से लेके मस्जिद तक पैदल जाते तो हाँपते हैं, सैकड़ों साल के खिज्र पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं। बताइए आप क्या समझते हैं? पता चला अगर गुनाह ना करो तो बुढ़ापे से भी महफूज रखे जाओ। आप नहीं देखते मौला अली ने जो आखिरी जंग लड़ी है वो 60 के ऊपर की उम्र में लड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी जंग लड़ी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 55 की उम्र से के बाद लड़ी है। इसी तरीके से आप देखते जाओ, मैं किस किस का नाम लूं, बहरहाल बात दूर चली गई। क्या अर्ज कर रहा था, सरकार इमाम अली रजा जब निशापुर की सरजमीन पर पहुंचे तो चेहरे पे नकाब था, लोग पीछे भाग रहे थे। बगदाद की जमीन पे पहुंचे तो लोग भी पीछे भाग रहे थे। उसमें ऐसा हुआ, अच्छा कभी कभी लोगों का पीछे भागना भी लोगों को समझ में नहीं आता। मैंने कहा पीछे भगवाने के लिए कोई ऐसा दिल भी तो चाहिए है? जो किसी की मोहब्बतों का मरकजो महवर हो। कौम सबके पीछे नहीं भागती जब तक के अंदर कुछ न हो। कौम भागती है लोगों से, लोगों के पीछे नहीं भागती। इमाम अली रजा के पीछे लोग भाग रहे थे। एक नन्ना सा 4 साल का बच्चा, मजूसी का बेटा, उसके दिमाग में नहीं है लोग भागते क्यों हैं। तो पूछा कि ये लोग भाग क्यों रहे हैं? वो कहा हमारे नबी का बेटा आया है, उसके पीछे लोग भाग रहे हैं। वो कहा उसके पीछे का वो बहुत खूबसूरत है। कहा उसके चेहरे में क्या रखा है जो लोग उसके पीछे भाग रहे हैं? वो कहा तू ही जाके देख ले। क्या बस बहुत खूबसूरत जवाब, तो तू ही जाके देख ले। वो बच्चा नन्ना सा 4 साल का पीछे गया। इमाम अली रजा ने जब नकाब उल्टा तो वो 4 साल का बच्चा इतना मुतासिर हुआ, कदम पकड़ लिया और कदम पकड़ के कहता है अब घर नहीं जाऊंगा, मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है। क्या था चेहरे में? कहा मेरी माँ भी तू है, मेरा बाप भी तू है। वो खानदान रसूल किसी का एहसान रखते हैं? कहा तूने माँ का, बाप का, आज से तू मेरा बेटा है, चल मेरे साथ। और मजूसी के बच्चे को साथ में ले गए और 4 साल की उम्र में लिखाया पढ़ाया, इतनी रूहानी ताकत अता की कि फिर वही मजूसी का बच्चा इमाम मारूफ करकी के नाम से पहचाना गया। अंदाजा तो फरमाए। तो मैं बात मुख्तसरी करने लगूं कि अगर जिना करोगे तो चेहरे का नूर छीना जाएगा। और एक बात ये भी आप कहेंगे हमें क्यों सुनाता है ये? मैंने कहा जिना करना जितना बड़ा गुनाह है उससे कम जिना देखना नहीं है। आज मोबाइल के अंदर क्या क्या भर के रखे हो बताओ? मुश्किल पासवर्ड के जरिए से अपनी बीवी से गंदगी छुपा सकते हो मोबाइल की, अल्लाह से नहीं छुपा सकते। आज रात के 3-3 बजे तक क्या देख रहे हैं ये जवान? फरमाया गया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते जिना की दूसरी मुसीबत ये अल्लाह रोजी काट देता है, रोजी घटा देता है। और नंबर 3 अल्लाह तबारक व तआला उम्र भी मुख्तसर कर देता है। जितना जिना बढ़ेगा उतनी उम्र मुख्तसर होगी। यानी हर मुख्तसर उम्र में दुनिया से जाने वाला जानी नहीं होता, लेकिन बात इतनी है, माहौल की अपनी बात है। तो सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज ऐसी बातें करते थे। एक बात और याद आ गई, सुल्तानुल हिंद कैसी बातें करते थे। सुल्तानुल हिंद एक वाज कर रहे हैं, ये वाज अभी खत्म नहीं हुआ है, मैंने तो बस वक्त की वजह से इसको अधूरा छोड़ दिया। दूसरी बात गरीब नवाज क्या बात तोलिए, एक पल्ले में रखिए इस सदी के सारे खुतबा की तकरीरों को, और एक पल्ले में रखिए गरीब नवाज का एक जुमला। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, अब ध्यान से सुनना, शायद इसी पे बात मुकम्मल की जाए। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं कि कितने ही गुनाह कर लो, तवज्जो, गरीब नवाज का फरमान, कितने ही गुनाह कर लो उससे इतना नुकसान नहीं होता जितना किसी मुसलमान को जलील करने से नुकसान होता है।
यानी मुसलमान को जलील करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं है अल्लाह की नजर में। मुसलमानों को जलील करना इतना बुरा है। आज देखिए, हर साल उम्रा को भी जाना है, हज को भी जाना है, ज़कात भी देना है, मुखय्यर कौम भी कहलाना है, सदका भी देना है, मस्जिद भी बनाना है। क्या मुसलमान मुसलमान की इज्जत कर रहा है? मुसलमान मुसलमान का एहतराम कर रहा है? इकराम मुस्लिम कहां है? अरे सगा भाई सगे भाई को पूछने के लिए तैयार है। बहनों के हक नहीं दिए जा रहे, बहनों का हक दबा लिया जाता है और गुंडागर्दी की जाती है कि भांजों का आ जाता है, वसूल करके देखो नहीं दूंगा। सहाबा फरमाया करते थे, जब तक बेटियों का हक दिया जाएगा विरासत में, उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी। और अगर तुमने बेटियों का हिस्सा देना अपनी विरासत में बंद कर दिया, फिर कयामत का इंतजार करो। आज हम बेटियों का हक दे रहे, बेटियों का हिस्सा दे रहे नहीं, बहनों का हक दे रहे नहीं। अगर किसी की 1 इंच जमीन आपने उसके हिस्से में निकलती और नहीं दी, तो नीचे 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 तहतुस सरा तक काट कर अल्लाह वो जमीन का तौक बनाकर कयामत के दिन तुम्हारे गले में डाल देगा। 5 किलो का हार पहनकर इंसान 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकता। ये जमीन जो तुम्हारे घर, और वो तो 1 इंच जमीन, 1 इंच कोई हड़प नहीं करता, पूरे खेत के खेत बहनों के हड़प कर रखे, भाइयों के हड़प कर रखे। दे रहे जायदाद में हिस्सा, बाद में देंगे। बात जिस वक्त बाप का इंतकाल हुआ, अब सब हिस्से में बराबर के शरीक हो गए, जल्दी से जल्दी दे दो। बड़ा भाई रोक के रखता है, जो बहुत ज्यादा जो वो यानी कि बहादुर अपने आप को कहलाता है, वो रोक करके रखता है। एक आखिरी बात मुझे करके मैं अपनी बात पूरी कर लूं। गरीब नवाज के मलफूजात तो बहुत हैं, यहाँ मुझे बहुत अच्छी बात याद है। हमारी तकरीरों में लोग माँ बाप के हक भी सुनते हैं, कुछ हद तक के माँ बाप की फरमा बरदारी करते हैं, बीवी के हुकूक पर भी कुछ गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन आज मुझे एक रिवायत याद आई, बहन का कोई हक ही नहीं समझते हम लोग, ना बहन की खैर खैरियत लेते हैं, ना बहन का कुछ ख्याल करते हैं। बल्कि अगर बहनें छुट्टी गुजारने के लिए हमारे घर आए, तो सबसे ज्यादा मूड हमारी बीवियों का ऑफ हो जाता है। मेरी बीवी का नहीं कह रहा हूं मैं, वो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं, ऐसा जनरल बात कर रहा हूं। अल्लाह का एहसान है, मैं अल्लाह का इस पे शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने, मैं तो अच्छा नहीं हूं लेकिन मुझे अच्छी बीवी अता की, उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सबको अच्छी बीवी अता। कहा गया कि जिसे अच्छी बीवी मिली उसे दुनिया में जन्नत मिल गई, जिसे अच्छा घर मिल गया उसे दुनिया में जन्नत मिल गई, जिसे अच्छे दोस्त मिल गए उसे दुनिया में जन्नत मिल गई, जिसे अच्छी रोजी मिल गई उसे दुनिया में जन्नत मिल गई। बड़े करम की बात, बड़े करम के है फैसले, बड़े नसीब की बात। थोड़ी वजाहत मैंने इसलिए कर दी कि अक्सर तकरीबन वजाहत करता हूँ लोगों के खौफ से, और आज मैंने वजाहत की किसी के खौफ से, इसलिए कि इंटरनेट पर मेरे घर के लोग भी तकरीर सुनते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते और आप जाके जलसे में हमारी बुराई करते, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो बहरहाल तो औरतों को बहुत तकलीफ होती है, औरतों को बहुत तकलीफ होती। ननद आ गई, अब वो बीमार हो जाएगी, नहीं तबीयत ठीक नहीं, बड़ी तकलीफ की बात है। ये दीन घर में न होने की वजह से, दीनी तरबियत न होने की वजह से हम लोग अपनी बीवी तो ढूंढते हैं शादी के वक्त, अपने बच्चों की मां नहीं ढूंढते। अगर हम अपने बच्चों की मां ढूंढने लगे ना, तो फिर कोई तरबियत याफ्ता ढूंढे। आज तो सबको हुस्न चाहिए बस मेरे भाई। हुस्न क्या है? जिस दिन हुस्न समझ में आ जाए, अकल ठिकाने आ जाए, कुछ नहीं है हुस्न, कुछ नहीं। असल हुस्न है ईमान का हुस्न, असल हुस्न है तकवे का हुस्न, असल हुस्न है दीन का हुस्न, असल हुस्न है परहेजगारी का हुस्न। औरतें बीमार पड़ जाती है, कोई ससुराली रिश्ते से आ जाए, जिठानी आ जाए, देवरानी आ जाए, देवर आ जाए, जेठ आ जाए, ससुर आ जाए, यानी ससुराली रिश्ते से जो है वो बीमार पड़ना यकीनी। मैं अपनी बहनों से कहता हूं, बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, झूठ मूठ का बीमार मत पड़ा करो, क्योंकि बीमार अल्लाह करता है। तवज्जो करना, झूठा बीमार पड़ने का मतलब क्या हुआ? बीमार अल्लाह करता है। ये नूर मियां हमारे भाई, इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया। अगर मैं कहूं कि नूर मियां ने धक्का देके गिरा दिया, तो इसका मतलब मैंने इन पे बोहतान लगाया, इल्जाम लगाया। बात समझ में आई मेरी? बात समझे कि नहीं? अब अल्लाह बीमार करता है, अल्लाह ने नहीं किया
और आप कहने लगे कि मैं बीमार हो गई या मैं बीमार हो गया, तो आपने तोहमत किस पे लगाई? किस पे लगाई? इल्जाम किस पे लगाया? एक अजीज मुझे मिला और वो मुझसे कहने लगा कि सैयद साहब, आपको जब जलसे में न जाना हो तो मैं बीमार होने का एक तरीका बताता हूँ। कहा कि दोनों बगलों के नीचे प्याज रख ले तो आपका बदन गर्म हो जाएगा, कह देना मेरा बुखार है। मैंने कहा मुझे ये नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, जहां मेरा दिल नहीं चाहता मैं कह देता मैंने नहीं आना है, ठीक है। ज्यादातर लोग गाली देंगे, नाराज होंगे, सबको राजी नहीं किया जा सकता, मैंने नहीं आना है, बस नहीं आना है। अरे मेरे भाई, अगर झूठ मूठ का बीमार बनोगे तो सूफिया फरमाते हैं तुम अल्लाह पे तोहमत बांध रहे हो। फिर अल्लाह को फरमाता है मैंने तुझे बीमार नहीं किया, तू मुझ पे तोहमत लगा रहा है, अब मैं तुझे ऐसी बीमारी दूंगा उसका कोई इलाज कर नहीं सकेगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार मत बनो। नौकरी पे नहीं जाना है, बीमारी का बहाना नहीं करना। किसी महफिल में नहीं जाना है, बीमारी का बहाना। ये जो औरतें कहती हैं मैं बीमार, फिर अल्लाह कैसा बीमार करता है? फिर सारे डॉक्टर कहते हैं हमारे बस का नहीं, फिर तड़पते रहो, जाओ सिस्कियां लेते रहो। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूं झूठ मूठ का बीमार कभी मत बनना। आपको नहीं किसी की खिदमत करना है। पहली बात तो याद रखना मेरी बहनों, हजारों साल की इबादत उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां मखलूक की खिदमत पहुंचा दिया करती। इमाम जाफर सादिक सरकार फरमाते हैं कि रूए जमीन पे जितने जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता अल्लाह का वली बनने का यह है कि तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बंदा बना लेगा। खिदमत खल्क बड़ी चीज है। तो खिदमत खल्क क्या है? कुत्तों को रोटी खिलाना, ये कुत्तों को पानी और ननन को तरसा के कुत्तों को पानी पिलाने वाली बहनों, ये कौन सी खिदमत खल्क है? पहले इंसानों के हुकूक अदा करो, फिर कुत्तों की तरफ जाओ। कुत्तों को चूमने वालों, कुत्तों को बिस्तर में लेकर सोने वालों, कुत्तों के लिए मॉल से गिजा मंगा करके बहुत बड़े जो है वो मखलूक खुदा पे प्यार करने का नाटक रचने वालों, माँ बाप भूखे तरस रहे हैं और तुम कुत्तों को मॉल से लाके गिजाएं खिला रहे हो। नहीं, पहले जिसका हक है उसका हक तो लोग क्या कहते हैं? बीमार पड़ जाती है, मैं बीमार हूं, मैंने कुछ नहीं करना। मेरी बहन, अगर बीमार होकर के भी तू अपनी ननन की खिदमत करे, रात भर नवाफिल पढ़ने से तुझे वो अजर नहीं मिलेगा जो तू अल्लाह के बंदों की खिदमत करके अजर कमाएगा। बहरहाल तो ये सिस्टम चला रहा है। औरतों से कहता हूं ऐसा ना करो, खिलाओ। खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। समझ में आई बात? आप कहेंगे हम तो खाते हैं। एक बात याद रखना, जो लोगों को खिलाता है आखिरी वक्त तक अल्लाह उसको सेहत देता है कि वो सारी डिशें खाता रहता है। हाँ, खाने का मतलब ये नहीं कि आज ही खा रहे हो, कल किसने देखा? अल्लाह की मखलूक को खिलाते रहो, तुम्हें अल्लाह हर गिज़ा खिलाएगा। आजकल बहुत सारे लोग हैं मीठा नहीं खा सकते, तीखा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। मैंने कहा कभी ये गरीब नवाज की जिंदगी में पढ़ा, कभी गौस पाक की जिंदगी में पढ़ा, कभी मखदूम अशरफ की जिंदगी में पढ़ा, कभी साबिर पाक की जिंदगी में पढ़ा, कभी महबूब इलाही की जिंदगी में पढ़ा? जो लोगों को खिलाते रहे, कुदरत ने उनको आखिरी वक्त तक खिलाता रहा। खिलाते रहो। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर नहीं आई। गरीब नवाज के पास लोग आते थे, हम मुनाजरा करेंगे। गरीब नवाज कहते भाई पहले खाना का थक के आया है, बाद में देखा जाएगा। खाना खाता था, इतना प्यार देते थे, मुनाजरा करना भूल जाता था, वो गरीब नवाजी का होकर के रह जाता था। हाँ, बहुत बड़ी बात। तो बात दूर निकल गई, ठंडी का मौसम है, बात खत्म करता हूं। तो बहनों का ख्याल नहीं करते। और हम क्या, मौलाना मैंने दाढ़ी रख ली है, मैं हर साल हज को जा रहा हूं, उम्रा को जा रहा हूं। अगर बहन का ख्याल नहीं रखता उसकी वईद क्या है वो सुन लो, बात खत्म। पहली बात तो मुझे याद आया कि रसूलुल्लाह बहन से कितना प्यार करते। आया मेरे करीम आका ने बहन से, अल्लाह ने हुजूर को तो कोई ना हकीकी भाई दिया ना कोई हकीकी बहन दिया, लेकिन हुजूर की चचाजाद बहनें थी, हुजूर की रजाई बहनें थी, बहुत प्यार करते। फतेह मक्का के दिन, ध्यान दीजिए, तवज्जो कीजिए, अर्ज करूं ना मैं बात को 5-7 मिनट में बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। फतेह मक्का के दिन मक्के का हर फर्द अपना घर का दरवाजा खोल के खड़ा था, फातेह मक्का मेरे घर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी के घर जाऊंगा। फतेह मक्का के दिन जाऊंगा भी तो बहन के घर जाऊंगा।
अरे तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम एक से एक नेमत खिलाओगे, लेकिन गरीब बहन के घर जाऊंगा तो लोगों को बहन की अहमियत समझ में आएगी। एक से एक गिज़ाएं मक्के के सरदारों के घरों में मौजूद थी, हुजूर उनके घर में नहीं गए, उम्मे हानी के घर पहुंचे। कहा उम्मे हानी मुझे भूख लगी है, उम्मे हानी भूख लगी, कुछ है तो दे दो। अर्ज़ करती या रसूल अल्लाह रोटी के कुछ सूखे टुकड़े हैं। अगर बहन का दिल इस सूखे टुकड़े खाने से खुश होता है तो अल्लाह के रसूल ने उस सूखे टुकड़ों को मुलाहिजा फरमाया। ये बहन देखो, आज हम कहीं जाते अच्छे घर अच्छे भाई रिश्ते, अभी मौलाना कह रहे थे रिश्ते निभाओ, ये रिश्ते कैसे। और हुजूर की एक रजाई बहन भी थी, हज़रत शैमा। शैमा हुनैन का माले गनीमत हुजूर ने पूरा लौटाया है, काफिरों को लौटाया। तवज्जो है आपकी, काफिरों को माले गनीमत लौटाया है। क्यों? जब हुनैन का माले गनीमत हुजूर के पास आया तो एक खातून आई और उसने कहा तुम्हारा नबी कहाँ है, उसको मिलाओ। तो सहाबा ने कहा ऐसी बात है खातून तू क्यों कर सकती है? कहा वो मेरा भाई है, मैं उसकी बहन हूं। हाय हाय, इस पर मुझे ये चाहिए था कि सारे सुन्नी सुभान अल्लाह जरूर कहते हैं। बहन हक अच्छा ये बहन जो हक जताती है ना, ये उसी का हक भी होता है। बहन फिर बहन है। भाई अगरचे प्यार महसूस न करे बहन का, लेकिन बहन बहन होती है। हज़रत अल्लाह अकबर आने वाली आकर कहती है ओ तुम्हारे नबी कहाँ है, मुझे मिलाओ। कहा तुम ऐसी बात, कहा मैं उसकी बहन हूँ, वो मेरा भाई है। कहा वो बहन, उन्हें तो कोई बहन। कहा वो हलीमा का दूध पिया है ना उसने, मैं हलीमा की बेटी शैमा हूं, उनको कहो। पता है सीरत निगार लिखते हैं जैसे ही शैमा का नाम सुना हुजूर उठ गए और उठने के बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई। ये बहन का इकराम है। सिर्फ नमाज की बात नहीं करता इस्लाम, सिर्फ रोजों की बात नहीं करता इस्लाम। आज हम कहते हैं कि औरतें मुर्तद हो रही है। अगर हमने अपनी बहन का इकराम इस तरह सीख लिया होता, बहनें कभी किसी के दरवाजे पे न जाती। आज कहते हैं मुसलमानों की बेटियां लाजों में बिक रही हैं। अगर हमने अपने घर की बेटियों की इज्जत और इकराम करना सीख लिया होता तो हमारी बच्चियों का ये हाल ना होता। आज एक भाई अपनी बहन को बोझ समझता है, एक बाप अपनी बेटी को बोझ समझता है। सुन लो रसूल अल्लाह की जिंदगी का खूबसूरत वाकया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने अभी बज़ाहिर पहचाना नहीं, लेकिन चादर शेमा सुन के चादर बिछाई। कहा तुम शेमा हो? कहा मैं शेमा हूं, बहुत दिनों बाद मिली हो। क्या तुम साबित कर सकती हो कि तुम ही मेरी बहन हो? तुम ही मेरी बहन हो? जी बिल्कुल कर सकती हूं। क्या बताओ? क्या एक ऐसी बात है जो आप जानते हो मैं जानती हूं, तीसरा कोई नहीं जानता। वो क्या? आप बच्चे थे नन्हे से, मैं आपको अपनी गोद में खींच के ले जा रही थी, आप आना नहीं चाहते थे मेरी गोद में और मैं जबरदस्ती कर रही थी, तो आपने बचपने में अपने दांत मेरी पीठ पर लगा करके दांत मुझे काटा था। वो दांतों की बरकतें आज भी मेरी पुश्त पे मौजूद है। हुजूर को बचपन का ये वाकया याद आया। सहाबा कहते हुजूर अपनी शान के मुताबिक इतना हंसे कि हुजूर की दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया शैमा, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, उस वाकये का मफहूम के पैराए में अपने अल्फाज की जामे में, इतनी देर की तुमने आने में, कभी तुम आई नहीं। आज की मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे पता चला है कि मेरे ससुराल वालों की बकरियां भेड़ और जानवर आपके सहाबा ले गए हैं, तो मैं आई हूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन के ससुराली रिश्ते हैं, तो गोया के बहन के रिश्ते की वजह से मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि इसके ससुराल वालों का जितना माले गनीमत तुमने लिया है, मेरी बहन की निस्बत की खातिर सब वापस लौटा। सब वापस लौटाया और फिर बहन को बुलाकर हुजूर ने फरमाया कैसी हो? तो उन्होंने अपना हाल बताया तो हुजूर रो पड़े और रोने के बाद फरमाया अगर चाहो तो मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना, और अगर चाहो तो अपनी ससुराल चली जाओ। कहाँ रहना चाहती हो? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने शौहर के साथ रहने को ज्यादा पसंद करती। शरीफ बहन थी ना, नबी की रजाई बहन थी ना, तो उन्होंने कहा मैं ससुराल में रहना चाहती हूँ, तकलीफ है लेकिन ससुराल में रह। वो वापस चली गई और फिर उसके बाद बहुत आती रही जाती रही। हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बाद में उनकी मज़ार जन्नतुल बकी में बनी। जो बात आखिरी के तौर पे कह रहा था उसको सुन लीजिए। तो लोग इबादत करते हैं लेकिन रिश्तों का ख्याल नहीं करते, बहनों पे तवज्जो नहीं करते। कहते हैं
इस रिवायत को लिखा है फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में कि अजम के एक बहुत बड़े वली थे, अजम के एक बहुत बड़े वली थे, और वो वली जो है हिजरत करके इबादत के शौक में मक्का आ गए थे। रात दिन मक्काबे का तवाफ, तिलावत, दुरूद शरीफ, नमाजें, इबादतें सब करते रहते थे। लोगों के दरमियान उनके तक़वे और विलायत के चर्चे थे। मक्के में एक शख्स रहता था, बड़ा मालदार था, उसको सफर दरपेश था। उसने सफर पे जाने के लिए सोचा कि मैं लंबे सफर पे जा रहा हूं, पता नहीं आऊंगा कि नहीं आऊंगा, कितनी देर से आऊंगा। उसके पास गोल्ड था, बहुत ज्यादा सोना था, गोल्ड। उसने सोचा मैं सफर में लेके जा तो नहीं सकता, कोई अल्लाह वाला हो तो उसको सौंप दूं। तो उसने उसी वली को दे दिया कि हजरत मैं सफर में जा रहा हूं, जब तक मैं लौट के नहीं आऊंगा ना, आप इसको अपने पास रखें, मैं लौट के आऊंगा तो ले लूंगा। अल्लाह का करना वो चला गया। जब वो सफर से वापस आया, वो ताजिर, तो वो वली का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया तो बहुत परेशान हो, या अल्लाह मैं तो इतने अच्छे आदमी तक अपना गोल्ड दे के गया, लेकिन उसका इंतकाल हो गया, अब क्या होगा। तो वो इस मसले के हल के लिए हजरत मालिक बिन दीनार के पास गया। मालिक बिन दीनार ने कहा देखो तुम उसको वली कह रहे हो, अगर वो वली था तो एक अमल मेरे पास है, वो पढ़ो और मकाम इब्राहिम के पास जाओ और वहां खड़े रहो शबे जुमा में, आधी रात के बाद उसका नाम लेके पुकारना, क्योंकि जितने जन्नती मोमिनीन होते हैं उनकी रूह शबे जुमा में काबे के तवाफ के लिए आती है और वहां मिलेगी तुम्हें। अगर वो जन्नती हुआ तो मिल जाएगा, पूछ लेना, बता देगी रूह बता देगी। वो वहां गए, वो अमल पढ़ा और अमल कर पढ़ने के बाद आवाज लगाई, मगर कोई जवाब नहीं आया। वो मालिकुद दीनार के पास आया, कहा हुजूर कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब वो जन्नत में नहीं है। कहा हजरत वो रात रात भर तवाफ करते थे, उनकी जबान पर कुरान की तिलावत थी, रात रात भर नवाफिल की कसरत करते थे, बल्कि इबादत के शौक में वो अजम को छोड़ के मक्का आ गए थे। तो कभी कुछ भी हो, हमारे बुजुर्गों से जो हमें मिला है हमने बता दिया, वो जन्नती नहीं है। अब अगर उसको ढूंढना है तो बीर बरहूत पर जाओ, फला शहर में है, और वहां आधी रात के बाद जाना, आवाज देना, अब अगर वो वहां है तो मिल जाएगा। इन्होंने इराक का सफर किया, शहर बाबल पहुंचे, जिसे बाबुल भी कहते हैं, वहां बीर बरहूत का होता था। वहां जाकर की आवाज लगाई तो आवाज आई, जहन्नम के उस जहां जहन्नमियों की रूहें रखी जाती, आवाज आई। फ़क़ी अबुल लैस समरकंदी आज से तकरीबन 1200 साल 1100 साल पुराने बुजुर्ग, उनकी बात में कर रहा हूं, उन्होंने लिखा अपनी किताब। वहां आवाज आई तो उन्होंने कहा हजरत मेरा गोल्ड, मेरा सोना। उन्होंने कहा कि तुम्हारा सोना मैंने अपने घर का जो जीना है वहां छुपा के रखा है ताकि मैं तुमको दे सकूं, वो ले लो जल्दी से। जब उनको अपने सोने का गोल्ड का पता चल गया तो उन्होंने कहा हजरत एक सवाल करें, आप तो इबादत के सिवा कुछ करते ही नहीं थे, फिर जहन्नम में? कहा हाँ, एक गुनाह की वजह से जहन्नम में आया, मैंने कोई गुनाह नहीं किया जिंदगी में, भूल से एक गुनाह हुआ, बस वही गुनाह मुझे जहन्नम में लगा। वो क्या? का एक लौती बहन थी, उस बहन को छोड़कर नफली इबादत के शौक में मक्का आ गया और फिर पलट के कभी बहन की खबरगिरी नहीं की। जब इंतकाल हुआ तो सारी इबादत धरी के धरी रह गई। अल्लाह फरमाता है बहन का हक क्यों नहीं दिया? और बहन की खबरगिरी न करने की वजह से मुझे इस जहन्नम के कुएं के अंदर मेरी रूह को लटका दिया गया है। कहा जाता है तू तो अच्छा खाना खाता था, तेरी बहन रोटी के लुकमे को तरसती थी। तू तो अच्छे कपड़े पहनता था, तेरी बहनें फटे पुराने कपड़े पे गुजारा करती थी। तू तो अच्छे मकान में रहता था, तेरी बहन टूटे फूटे घर में रहती थी, और जब बारिश होती थी तो उसमें भीग करके ठिठरती थी। आज भी उसकी हालत गैर है, और सिर्फ बहन की खबरगिरी न करने की बुनियाद पर मेरी सारी इबादतें धरी के धरी रह गई है। मक्के में मरना भी काम ना आया। आज भाइयों का क्या हाल? बहनों का कोई हक है? भाइयों का कोई हक है? इतने दूर दूर से लोग आते हैं, उनको इतने कीमती खाने खिलाते हो, कभी बहनों को भी इतनी इज्जत के साथ बुलाया है? आप अपने उलमा का, पीरों का एहतराम करते हो, मुझे कोई एतराज नहीं, अल्लाह तुम्हें और तौफीक अता करे।
अरे कभी नूर मियाँ पे से फूल बरसाए, कभी अपनी बहन पे भी बरसाए, कभी अमीनुल कादरी के हाथ चूमे, उसके लिए भी इतना एहतमाम किया तोहफे तहफ़ का, कभी अपने बहनों भाइयों के लिए भी किया। बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहूंगा, हम अल्लाह के लिए कहने वाले हैं ये बात, बुरा लगे तो माफ करना, और अगर नहीं माफ कर सकते जो चाहे दिल में कह लेना। अमीनुल कादरी पे फूल न बरसाए तो क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा, उसको दावत न खिलाई तो क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अगर भाइयों के हक तलफी की, उनका हक अदा नहीं किया तो पूछा जाए। अल्लाह इरशाद वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, उस रब से डरो रिश्तों के मामले में जिसकी बारगाह में सवाल करते हो। लोगों को देसी घी के खाने खिलाते हो और भाइयों को कभी इफ्तार का भी नहीं पूछते। तरजीहात की तरफ आओ, हकायक की तरफ आओ। मस्जिदें बना लोगे अपनी जगह, मदरसे बना लोगे अपनी जगह, मुखज्जरान कौम मिल्लत कहलाओगे अपनी जगह, लेकिन ये हुकूक अल्लाह ने तुम पर रखे हैं। याद रखना, अगर जिसका हक मारा है, जब तक कि उसका हक नहीं दोगे वो माफ नहीं करेगा तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह तुम्हारे हज, तुम्हारे उम्रे, तुम्हारे सदकात, तुम्हारी ज़कात तुम्हारे मुंह पे मार देगा। इतना बड़ा वली कहलाने वाला फकी अबुल लैस लिख रहे हैं, कहा सिर्फ बहन की खबर गिरी नहीं की, बस ये एक भूल हुई, मुझे जहन्नम में डाला गया है। जहन्नम से रोका नहीं गया, जहन्नम में डाल दिया गया है। कहा अगर मुझ पे एहसान करते हो तो एक काम करो, मेरी बहन से कहना मुझे माफ कर, अगर बहन माफ कर देगी तो मेरा काम बन जाएगा। फकी अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं कि वो पहले मक्का गए चेक करने के लिए कि बात सही है कि नहीं है, वो जगह खोदी तो उनको उनका गोल्ड मिल गया। फिर उन्होंने अजम का सफर तय किया और जो पता उस रूह ने बताया था उस पते पर चलते चलते पहुंचे तो एक मकान था बूढ़ी औरत का, टूटा फूटा सा घास फूस का। वहां गए, वहां जाके कहा तुम फुला को जानती हो? उसकी आंख में आंसू थे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो फुला को मैं जानती हूं कि नहीं? अरे वो मेरा भाई था, मेरा भाई। बहनें बहुत प्यार करती है, बेटियां बहुत प्यार करती है बाप से। आज हम मोहब्बतों को तोलने लगे, मोहब्बतों का एहसास, मोहब्बतें गई। क़यामत की निशानियों में से निशानी है, फलों से मिठास जाएगी, फूलों से खुशबू जाएगी, दिलों से मोहब्बत जाएगी, मोहब्बत रुखसत। आओ मोहब्बतों की तरफ तजदीद वफा करें। कहां उलझ कर रह गए हो? सुल्तानुल हिंद मोहब्बतों का पैगाम देने के लिए आए थे। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज दिलों को जोड़ने के लिए आए थे, दिलों के अंदर मोहब्बतों के बीज बोने के लिए आए थे। वो मेरा भाई है, तू कैसे जानता है मेरे बुजुर्ग? कहा कि मैं जानता हूं, मक्के में मेरी मुलाकात बार बार हुई, लेकिन उनका इंतकाल हो गया और रो पड़ी, मेरा भाई चला गया दुनिया से। मैं एक बात उनकी लेकर आया, उनका पैगाम, कि मैंने उनको देखा, उनकी रूह ने मुझसे इशारा किया कि वो जहन्नम में है। क्यों वो जहन्नम में है? आप उससे नाराज था? नाराज तो बहुत हूं, दिल तो बहुत टूटा है, छोड़ के चला गया, कभी खैरियत भी नहीं पूछी, फटे पुराने कपड़े पे गुजारा है, टूटा हुआ मकान देख रहे हो, बारिश होती है तो बदन भीग जाता, ठिठुरती रहती। नाराज हूं उससे। अच्छा खाता था, मैं तरसती थी, अच्छा पहनता था, मैं तरसती थी, आज मैं उससे नाराज हूं। उसने हाथ जोड़ के कहा तेरी नाराजगी की वजह से तेरा वली कहलाने वाला भाई जहन्नम में चला गया है, अगर तू उसको माफ कर दे मैं तुझे राजी कर दूं। क्या चाहिए बोल, मैं मगर माफ कर दे। बहन थी, जब सुना कि भाई जहन्नम में, का गवाह रहो, मैं उसको माफ करती हूं, इधर का मैं माफ करती हूं, लेकिन इतनी दूर से पैगाम लेकर आया हूं, कुछ वक्त मेरे पास रुको तो सही। वहां रुके, आंख बंद हुई, ख्वाब में देखा जन्नत के बागों में टहल रहे हैं। अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, तूने मेरी बहन से माफी तलाफी करा दी, इधर बहन ने माफ किया, उधर मेरे अल्लाह ने भी मुझे माफ कर दिया। बहनों का ख्याल कर। बताओ, जब बहन का इतना एहतराम है, माँ का कितना एहतराम? तो अर्ज ये कर रहा था, सुल्तानुल हिंद अपने वाज में फरमाते हैं, बड़े से बड़ा गुना उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना किसी मुसलमान को जलील करना नुकसान पहुंचाता। अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको गरीब नवाज के फ्यूज और बरकत से माला माल फरमाए। यही तालीमात थी, इस तालीमात को आम किया, 90 लाख को अपने दामन में समेट लिया। अल्लाह ताला गरीब नवाज के फ्यूज और बरकत हमें अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।